स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र 5। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्त है उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से मॉडल पेपर का पैटर्न है इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। जिस प्रकार से दोस्तों मॉडल पेपर में क्वेश्चंस पूछा है इसी प्रकार का आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जब से प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के निम्न प्रश्नों का उत्तर देना, कुछ प्रश्नों का, ठीक है। गद्यांश कहता है मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि, ठीक है, उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकी रहती है। आत्मनिरीक्षण को बुलाकर साधारण मानव तो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो ये गद्यांश है ये मनुष्य के ऊपर दिया गया है। यानी कि मनुष्य जो है किसी के जो है यहाँ पर तरक्की को देखकर किस प्रकार से ईर्ष्या करता है, किस प्रकार से वो अहंकार को विशाल बोझ लेकर धरती पर जन्म लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर में दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका जो है प्रश्न उत्तर को देखते हैं, ठीक है। पहला कहता है, क्या कहता है कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। अभी हम लोग पढ़े मनुष्य का बोझ दोस्तों अहंकार के जन्म के साथ होता है, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर कहता है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहते। अभी आपको बताएं कि दूसरे को तरीके को मनुष्य का नहीं देखता, तो ईर्ष्या भाव के कारण यानी कि जलनपन के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर कहता है किसे भुलाकर निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो अभी हम लोग पढ़े आत्मनिरीक्षण को भुलाकर क्या करता है, अपना जो जीवन बिताता है, ठीक है। मनुष्य अपना निंदा में ही अपना जीवन बिता लेता है आत्मनिरीक्षण को भुलाकर। 4 नंबर कहता है उन्नति का विलोम शब्द होता है, ठीक है। उन्नति का दोस्त विलोम शब्द होगा अवनति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एक काव्यांश कहता है मैं नहीं चाहता चिर सुख में नहीं, ठीक है, चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोली खेलो जीवन अपना भूख, ठीक है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो राशि, ठीक है। शशि फिर शशि से ओझल धन। चलिए इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। 5वां कहता है इस पदांश का शीर्ष क्या हो, तो इस पदांश का शीर्ष क्या दोस्तों सुख और दुख है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, ठीक है। 6 नंबर कहता है सुख दुख के मधुर मिलन से क्या जीवन का होता है, ठीक है। सुख दुख के मधुर मिलन से दोस्तों जीवन में परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुख के बिना दुख कैसा दोस्तों, एक जैसे आपको कहे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पिछले दुखों को याद यानी छाया मत छूना में कभी का क्या आशय है। इस प्रकार से आपका जो काव्यांश दिया गया है, ठीक है। 7 नंबर कहता है कि धन में क्या ओझल हो जाता है, तो धन में शस्य ओझल हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर कहता है कि चीर का क्या अर्थ होता है, तो चीर का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र, ठीक है। वस्त्र होता है चीर का अर्थ। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर व्याकरण से प्रश्न आ गया। चलिए कहता है व्याकरण का 9वां प्रश्न जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। जिस वाक्य में क्या क्रिया के साथ कर्म होता है, हम आपको बताए थे कि जिसमें कर्म होता है दोस्तों उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर है। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। अकर्मक क्रिया देखिए गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, ठीक है। राजू पत्र लिखता है, बच्चा रोता, तो बच्चा रोता है ये आपका अकर्मक क्रिया। इसमें कितना भी आप कर्म खोजेंगे, ठीक है, ये कर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। चलिए 11 नंबर कहता है क्या कहता है 10 का सी हो गया, ठीक है। 11 कहता है चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया। चिड़िया आसमान में उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, नहीं पता चल रहा है, कुछ भी बात नहीं, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर कहता है कि रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रिया का पद होगा। देखिए दोस्तों अगर पूछेगा क्रिया पद तो क्या होगा, जो लास्ट में जो अच्छा रहता है वही आपका हो, ठीक है, रहता है ये आपका क्रिया पद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। रहने का काम कर रहा है कहाँ, रांची में। चलिए अब 13 नंबर कहता है जिस वाच्य में कर्ता के साथ कार्य को प्रधानता दी जाती है उसे कौन सा वाक्य वहां कौन सा वाच्य होता है। जिस वाच्य में क्या बोलता है कर्ता के साथ कार्य की प्रधानता दी जाती है वहां दोस्तों कर्तृवाच्य हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कहता है 14 नंबर लड़कियां सो रही है, ठीक है, यह किस वाच्य का उदाहरण, तो लड़कियां सो रही है दोस्तों ये कर्तृवाच्य का उदाहरण, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर कहता है
मनुष्य के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, ठीक है, पेड़ काटा जा रहा है या किस वाच्य में है। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि जहां भी आपको द्वारा रहे आंख मूंद के क्या मारना है कि कर्मवाच्य मारना, ठीक है, कर्मवाच्य इसका राइट आंसर हो, ठीक है, कर्मवाच्य। ऑप्शंस में दोस्तों कहीं नहीं है, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे भी दोस्तों आपको जो है 50 गो आपका जो व्याकरण का प्रश्न लेकर आए थे, आप अगर उसको पढ़ लिए तो व्याकरण में आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कहता है 16 नंबर क्या कहता है कि रसोई घर किस समास का उदाहरण है। रसोई घर दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर कहता है जिस समास का पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो तथा तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर कहता है कि उत्तर का एक अर्थ होता है उत्तर दिशा, दूसरा अर्थ क्या होता है तो उत्तर का दूसरा अर्थ हो जाएगा जवाब, ठीक है, जवाब देना यानी उत्तर दो अब, ठीक है। चलिए सवाल पूछता कहता उत्तर दो। चलिए 19 नंबर का है कि सभ्यता डे संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, उचित अव्यय पदों को खाली स्थान को भरिए। यहाँ क्या भरिएगा कि जो है यहाँ पर जो है इसका जो सेंटेंस है ये पूर्ण रूप से अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे का पूरक है, सभ्यता की और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, सभ्यता के ऊपर संस्कृति एक दूसरे का पूरक है, सभ्यता के आगे संस्कृति एक दूसरे का पूरक है, तो क्या बढ़िएगा तो सर पहला ऑप्शन से, ठीक है, सभ्यता के ऊपर संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। 20वां कहता है निम्न में से कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक हमें आपको बताए हैं दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है, और दिखे या अथवा दिखे, ठीक है, और दिखे या अथवा दिखे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी ऑप्शन दिख रहा है अथवा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर कहता है जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो दोस्तों जहां जहां वह गया क्या हुआ उसका बहुत सम्मान हुआ, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य का दर्शा रहा है, ठीक है, मिश्र वाक्य को ये जो सेंटेंस दर्शाता है। चलिए अब जितना भी प्रश्न है आप सब, अब आपका जो है बुक का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देखिए कितना आप जो है सही उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। कहता है मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रागों में बहने वाले खूनों को भावों में बदल दिया, और स्थिति यह हुई कि एक भवंडर शहर में बचा हुआ था और एक घर में। क्या बात है, ये क्या ये दिया गया दोस्तों मन्नू भंडारी से, आपका जो छोटा सा गद्यांश है इसके द्वारा प्रश्न पूछता कि किसके जो जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में दोस्तों खून की भावना को यहाँ पर क्या कर दिया, बदल दिया। तो शीला अग्रवाल दोस्तों मन्नू भंडारी के जो है क्या थे, अध्यापिका थी, प्रधान अध्यापिका, जो कि हिंदी के थे, ठीक है, हिंदी के प्रधान अध्यापिका थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर का था इस गद्यांश में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया। तो इस गद्यांश में लेखिका का स्वतंत्र सेनानी का जो क्या हुआ तो व्यक्तित्व सामने आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से छोटा सा काव्यांश है, गद्यांश, ठीक है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है। काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। तो कहता है 24 नंबर कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो शास्त्रों में काशी दोस्तों आनंद कानन के नाम से संबंधित, कानन, ठीक है, आनंद कानन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद कानन के नाम से क्या है तो प्रतिष्ठित है, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है काशी किसकी पाठशाला है। तो पहला हमने दिया काशी जो है संस्कृति के पाठशाला, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति के। चलिए अब एक काव्यांश दिया दोस्तों, कहता है हरे है राजनीतिक पट आए, सुमझी बात कहत मधुर के समाचार अब सब पाए, इक अति चतुर इतो पहले ही, ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बड़ी बूढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़वाएं। चलिए तो ये प्यारा सा जो आपका पद है लिया गया है, क्या कहता है कि प्रस्तुत पद में कौन राजनीतिक पढ़ा है। तो हरि का दोस्तों हम लोग जय श्री कृष्ण भी कहते हैं, ठीक है, विष्णु श्री कृष्ण, ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर कहता है कि मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है। तो मधुकर का शाब्दिक अर्थ भौरा हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट फिर से काव्यांश दिया गया है, ठीक है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, ठीक है, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने का नभ में तुम पर कर देते हो, ठीक है, आँख हटाता हूँ तो अट नहीं रही है। चलिए अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। कहता है 28 में अट नहीं रही है कविता में किस महीने के प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो फागुन में जिस प्रकार से हरियाली छाती है, ठीक है,
नए नए पेड़ पौधे जो है, नए नए पौधे पर क्या, पौधे पर नए नए क्या होता है, पेड़ पौधे पर जो आपका फल आपका लगने लगता है। ठीक है। कहता 29 नंबर, यहाँ अट नहीं रही है, क्या क्या से है, तो क्या बाल्टी में अटना, नहीं सर। लोटा में, नहीं। घर में, नहीं। तो हृदय में नहीं अट पा रहा। ठीक है, फूल नहीं समा रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर कहता है कि गोपियों को व्रज में योग का संदेश कौन भिजवाया, तो उद्धव भिजवाया था। ठीक है, उद्धव तुमवती बरवागी अपरस रहत असने तगाते। ठीक है, इस प्रकार से था। तो उद्धव दोस्तों जो योग का संदेश लेकर आया था, जिस प्रकार सुनने के बाद गोपियों की स्थिति कैसी होगी, विरागी आग जगी थी। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर कहता है कि परशुराम का स्वभाव कैसा था, तो परशुराम का स्वभाव दोस्तों पूरा क्रोधी था। ठीक है, पूरा दम क्रोधी टाइप के जो इंसान थे। चलिए 32 कहता है किसे छूने से यहाँ पर शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दंतुरित मुस्कान को मुहैया छूने से दोस्तों क्या, तो शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो है क्या होते हैं, डरने लगते हैं या फिर कुछ भी गिरने लगते हैं। चलिए 33 में कहता है नागार्जुन ने फसल के किन किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की, तो नदियों के पानी का, मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की किरणों, किसानों की मेहनत, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34 कहता है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती थी, तो चांदनी रात देखकर कवि को प्रेमिका के केसों में गूथे फूल को याद आती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए 35 नंबर कहता है अखबारों में क्या खबर छपी, तो इसका उत्तर क्या करना है, देना है सर को, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाक का मसला हल हो गया, ये आपको जो है अखबार में खबर छपा था। ठीक है, और जिस समय जॉर्ज पंचम के नाक का जो कट गया था, उस समय जो है क्या हुआ, तो अखबार जो है चुप हो गया था। ठीक है, अखबार चुप बैठा था। चलिए 36 कहता है भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे, प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहता है। इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, सभी को। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर कहता है कि कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर कहता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 कहता है बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे, बाल गोविंद भगत मांझले कद के आदमी थे। ठीक है, गोरे चिपटे मांझले कद के, यहाँ पर सॉरी मांझले कट के आदमी थे। ठीक है, चलिए तो गोरे चिपटे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, वो तो दूसरा था। ठीक है, चलिए 40 नंबर कहता है आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो भी वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे, तो फादर कामिल बुल्के दोस्तों ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 5 का फुल सोल्यूशन किया। दोस्तों मिलेंगे हम लोग इस तरह और नए वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।